ई रेस टू द एक्स इंटू साइन बी एक्स या कॉस बी एक्स, कुछ भी। इसको मैं इंटीग्रेट करना है, तो कोई चैन मतलब कोई रूल नहीं लग रहा है, किसी का भी डेरिवेटिव कहीं नहीं लिखा है, किसी को टी बोलने से कोई भी नहीं खत्म हो रहा है, सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे फेल हो रहे हैं। तो फिर लगेगा इंटीग्रल बाई पार्ट ही लगाना है। तो इंटीग्रल बाई पार्ट बोलता है आई लेट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट फंक्शन पिक करते हैं। तो सबसे सेकंड लास्ट में आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल, सबसे लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल। तो पहला फंक्शन आप ट्रिग्नोमेट्रिकल को ही सिलेक्ट करें, है ना, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है। ये फिर से रिपीट होगा, तो इसको हम आई मान लेंगे। क्या ये रिपीट होगा बच्चे? इसको आई मान लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। चलिए, साइन बी एक्स को फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, ई की पावर ए एक्स को सेकंड फंक्शन बोलेंगे। कराया देता हूं, क्योंकि आप ये ना कहो कि नहीं कराया सर, इसे कराने लायक है नहीं, देख लो फिर भी। साइन ऑफ बी एक्स को हम वैसे ही रखेंगे, लगाएंगे इंटीग्रल बाई पार्ट से, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा, एक्स की जगह पर लीनियर फंक्शन, तो ई की पावर एक्स अपॉन ए माइनस, फर्स्ट को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ बी एक्स, बी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो बी आएगा, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं, ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, जो रिजल्टेंट आएगा उसको फर्दर इंटीग्रेट करते हैं। तो फोकस करते हैं, फिर भी ये खत्म नहीं हुआ, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो फिर से वही लगेगा। तो आई इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, फिर से लगाओ इंटीग्रल बाई पार्ट, लगाना ही पड़ेगा, कॉस बी एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, उसको वैसे ही रखा, ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, ई की पावर एक्स अपॉन ए माइनस, कॉस को डिफरेंशिएट करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। चैन रूल के अकॉर्डिंग बी फिर से आ गया, ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, ई की पावर एक्स अपॉन ए आ गया, जो कुछ आएगा उसको फर्दर इंटीग्रेट करना पड़ता है, यहीं से हमने क्वेश्चन शुरू किया था। तो इसको हम लोग आई मान लेंगे हैं, और आई की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसी का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था। प्लीज फोकस करें, एक दो स्टेप कम करूंगा। बी अपान ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी अपान ए, तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आई के साथ उधर चला गया, तो आई वो भी प्लस हो जाएगा इधर आते ही, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आई, और बाकी लेफ्ट में क्या बचा देखें, ई रेस टू द पावर एक्स साइन बी एक्स अपान ए माइनस बी टाइम्स कॉस बी एक्स ई की पावर एक्स अपान कितना ए स्क्वायर। जल्दी करो बच्चे, और हमें आई की वैल्यू चाहिए, बाकी मैथ्स लगा देंगे, एलसीएम लेंगे, आई की वैल्यू के अलावा सब डिवाइड कर देंगे जाके। एलसीएम ले तो फोकस करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर लेफ्ट में बचेगा, राइट साइड भी ए स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, ताकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, बराबर, ठीक। तो इधर कितना आ गया, ए टाइम्स ई की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस बी टाइम्स कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गायब हो गया, आई की वैल्यू ये हो गई, नोट कर लो फटाफट। दो बार ये कभी खत्म ही नहीं होगा, होता ही रहेगा होता ही रहेगा,
इसलिए उसको आप आई मान के हैंडल करें। तो फिर आई की वैल्यू कितनी, ये याद नहीं रखना है हमको कि क्या रिजल्ट आया, ये प्रोसेस याद रखनी है। प्लीज फोकस करें। 1/a² + b², इवन दोनों से e की पावर ax भी कॉमन दिख रहा है, निकाल लो। तो a टाइम्स साइन bx माइनस b टाइम्स कॉस bx प्लस c, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ऐसे ही घर में आप cos bx की प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए, हो गया। अगला कॉन्सेप्ट सीखें। इसी छोटे छोटी चीजें, कभी कभी होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चन दे देता और हम कर नहीं पाते। e की पावर fx प्लस f डैश x का dx। तो जब e की पावर x आएगा तो समझ जाना कुछ ना कुछ खेल जरूर होगा। जैसे इससे पहले वाले में e की पावर ax आया, तब भी वहां खेल हुआ। अब लोग सोचते हैं इसको कैसे करें, तो सीखें। इसके आप दो पार्ट करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार जेई ने यूज किया होगा, बोर्ड में तो पूरी एक्सरसाइज ही होगी, इसलिए फोकस करें। क्या करते हैं, e⁻x fx dx, इसके हमने दो पार्ट कर दिए, प्लस e⁻x f डैश x dx बराबर। अब पहले वाले सेगमेंट में मैं इंटीग्रल बाई पार्ट लगाऊंगा, तो आई लेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आता है। तो लास्ट पहला फंक्शन तो e की पावर ना 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 e की पावर x को तो सेकंड फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। देखें जरा, पहले fx को वैसे ही रखा, e की पावर ax को इंटीग्रेट किया, e की पावर x ही आएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो f का डिफरेंशिएशन f डैश आएगा, e की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे e की पावर x आएगा, फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, हो गया। अब जो ये लिखा था वही ये लिखा है तो कट जाएगा, लेकिन आपके लिए लिखे देता हूं प्लस, इसको तो मैथ्स लगाने ही नहीं है। e⁻x f डैश x dx, जो ये पॉजिटिव था वही ये निगेटिव आ गया, तो आंसर कितना आएगा, fx इंटू e की पावर x प्लस सी। हो गया भाई, जल्दी करें। चलिए, अब हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा समाप्त हो गया, थोड़ा क्या एक दो पॉइंट और छोटे छोटे बता देता हूँ। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आएंगे, तो देखा जाएगा जब आएगा। अरे क्वेश्चन तो बहुत होंगे। e की पावर x, जैसे क्वेश्चन कर दे tan x प्लस sec स्क्वायर x, क्या करना है, कड़ी, पता ही है tan x का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा है, गेम ओवर। e की पावर x tan x dx, e की पावर x sec स्क्वायर x का dx, इस पे इंटीग्रल बाई पार्ट लगा देना, अपने आप कट जाएगा, आंसर e की पावर x tan x ही आ जाएगा, गेम ओवर। तो आप करते रहेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लेंगे। आगे बढ़े भाई। अच्छा, ये भी क्वेश्चन जैसे कर सकता है, e की पावर x 1/x -1/x² का dx, ये भी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसका डेरिवेटिव माइनस टाइम्स 1/x² होता है, प्लस होना चाहिए कि नहीं, तो प्लस ना हो के माइनस दे दिया। क्यों, क्योंकि 1/x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/x² ही आएगा, इसको नोट करने, इस पे मैथ्स लगा देना, उसको वैसे रखा, प्लस होके प्लस माइनस कट जाएगा खुद ही अपने आप, टेक्निक याद रहेगी। चलो कुछ चीजें और छोटे छोटे पॉइंट, जैसे
वैसे तो मैंने साइन की पावर चाहे जितनी बड़ी हो, कॉस की पावर चाहे जितनी बड़ी हो, कराई चुका हूं। टेन का पावर चाहे जितना हाई हो, करना पता है। लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूं। साइन की पावर nx हो या कॉस की पावर nx हो, इनके लिए एक और ट्रिक है मेरे पास, है नोट करो, बताता हूं क्या। और दोनों में से कोई एक हो, दोनों होंगे तो कैसे मैनेज करेंगे। और इफ n इज एन ऑड नेचुरल नंबर है, फिर n अगर एक ऑड नेचुरल नंबर हो, लाइक मान लो उसने क्वेश्चन कर दिया साइन की पावर 7x, छोटे छोटे पॉइंट हैं, बोर्ड में बहुत काम आते हैं, इसलिए लास्ट में ये भी बता देता हूं, कॉन्सेप्ट है हमारा। अच्छा, तो एक काम करना कि वैसे तो बता ही चुका हूं, साइन को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, जैसे बताया था वैसे ही करो। इसके आप दो पार्ट करते हैं, एक तो साइन की पावर 6, एक साइन। अब इस पे इंटीग्रल बाई, वो इंटीग्रल बाई पार्ट ना लगाएं, वो तो मैं बता ही चुका हूं, 17 हो तब भी, 71 हो तब भी। अच्छा, फिर क्या करें, इस साइन में मैथ्स लगाएंगे, टेक्निक देखिएगा। इसको मैं साइन स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं क्या, वैसे ही हम कॉस के साथ करेंगे। कॉस की पावर 17 होगा तब भी ऐसे कर लेंगे। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि साइन स्क्वायर को यहां पे लिखता हूं बच्चे हैं, साइन स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन एक्स का डी। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव ये लिखा है, गेम ओवर। क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद कॉस एक्स को टी बोल देना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे, मैथ्स लगेगी, डिफरेंशिएट करेंगे। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, dx इक्वल टू कितना, dt, तो साइन एक्स dx की कितनी वैल्यू, माइनस का dt, वैल्यू ट्रांसफर कर दो, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब dt, वो भी निगेटिव। अब यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लगा देना, t की पावर n का इंटीग्रेशन आता है, डाल देना, t की वैल्यू प्लस से लिख देना, आंसर मैच करा देना, समझेगी। ऐसे ही कॉस की पावर होगा तब भी कर लेंगे, ऐसे ही करते रहते। ठीक है बच्चे, और देखिए, हाँ कॉस, कॉस की पावर होगा तब भी कर लेंगे, एक सिंगल पावर अलग करेंगे, इवन पावर अलग, इवन को स्क्वायर की रेस पावर समथिंग, स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन एक्स को टी बोल देंगे या कॉस एक्स को टी बोल देंगे, जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी हमने बना के रखा हुआ है। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कई बार काम आएगा, कि अगर हमारे पास साइन की पावर nx इंटू कॉस की पावर mx दोनों एक साथ चल जाए तो क्या करेंगे। अच्छा, तो इसमें से कंडीशन है कि इफ एट लीस्ट वन आउट ऑफ m and n is an odd natural number, अगर कम से कम इन दोनों में से एक ऑड नेचुरल नंबर हो, जैसे मान लो क्वेश्चन कर देता वो साइन की पावर 7x इंटू कॉस की पावर 18x का, दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है, दोनों ऑड हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कम से कम एक भी ऑड है तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, सिर्फ ऑड वाले पे फोकस करो, इसको आप साइन की पावर 6 लिख देंगे, इसके स्क्वायर का क्यूब लिख देंगे, कॉस की पावर 18x चलने देंगे, और एक जो साइन एक्स है उसको बाद में लिख देंगे, साइन एक्स का dx, और इस साइन को क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब तो समझी गए वो, अब कॉस एक्स को टी बोल देना,
गेम ओवर हो जाएगा। साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी पुटअप कर देंगे, ये 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब इंटू टी की पावर 18, टी की पावर एन का इंटीग्रेशन आता है, मैथ्स लगा लेना, इतना आपको सिखा ही चुका हूँ, आता ही होगा, शायद समझ चुके होंगे आप। खत्म भाई इंटीग्रेशन। अच्छा, और सीखें। अब क्वेश्चन पूछो भाई, तुम लोग पूछना है तो, जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो, या फिर मैं बुक। और क्वेश्चन नंबर 1 2004 का क्वेश्चन है, देखिए क्या है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कौन लेकिन है कॉन्सेप्चुअल। बोलता है साइन एक्स अपान साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा का डीएक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइम्स लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा सी, देन ए एंड बी की वैल्यू पे क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं। चलो आपके लिए थोड़ा लिखे देता हूं, एक ऑप्शन है, हाँ, पहला ऑप्शन है ए कॉमा बी पूछा उसने, मतलब उसको ऑर्डर्ड पेयर बना देना है। तो पहला ऑप्शन दिया कि साइन अल्फा कॉमा कॉस अल्फा, इस तरीके से ए और बी की वैल्यू आएंगी, कैपिटल ए और कैपिटल बी। करूं, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन कैसे किया जाए, किसी को बताने का दिल है कि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए होंगे, कोई बताएगा भाई कैसे ये क्वेश्चन होगा? एनीवन? बहुत दुखी की हो तुम लोग यार। क्या नाम तुम्हारा, निकिता बताना है क्या बच्चे? कोई भी लड़की बताना चाहे बता सकते हो बच्चे, रिंकी, निकिता, ज्योति, करेंसी, बताओ, कोई भी लड़की बताना चाहे बता दे। चलो देखो, डर जाते हो तुम लोग यार, बहुत नालायक हो। देख इधर, तो यहाँ पे साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस साइन बी का चल फॉर्मूला। रहे नालायक, नीचे लगा के क्या मिलेगा तुझको? कुछ नहीं मिलेगा। हाँ सीखो, तुरंत सीख भैया। मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि चाहे जितने फंक्शन पड़े हों, और अगर क्वेश्चन में एक कंपोजिट फंक्शन दिख जाए तो फिर क्वेश्चन कैसे करते हैं? अंदर वाले को टी बोल दो, तुम्हारे अंदर दम होगी क्वेश्चन कर लोगे। क्या करना है, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं, तो हम एक्स माइनस अल्फा को टी बोले देते हैं, बाकी मैथ्स खत्म, बाकी मैथ्स लगानी है। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियस डीएक्स की वैल्यू डी टी, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है। नीचे तो हम टी लिख देंगे, लेकिन ऊपर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लो ना भाई। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, साइन ऑफ टी प्लस अल्फा, डिनोमिनेटर कितना हो गया, साइन टी का डी टी। अब खुद ही क्वेश्चन कर सकते हो, बताता हूं कैसे। यहां पर अगर नीचे प्लस लिखा होता तब भी मैं ऐसे क्वेश्चन करता। नीचे समझ में आ रहा कि नहीं भाई? कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा लिखा होता, कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा लिखा होता, तब भी मैं ऐसे क्वेश्चन करता। करूं, खत्म करता हूं। रूल क्या है कि जब भी एक कंपोजिट फंक्शन दिखे और अगर हमसे क्वेश्चन ना हो रहा हो तो अंदर वाले को टी बोल दो, दम होगी क्वेश्चन कर लोगे। अब यहां मैथ्स लगानी पड़ेगी, साइन ए प्लस बी, ये पता नहीं कहां से आ गया यार। तो लगाएं साइन टी इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस टी इंटू साइन अल्फा अपान साइन टी
अपान साइन टी डी टी। साइन टी से साइन टी कट गया, कॉस अल्फा कांस्टेंट है, इसका डी टी निकालना है। अरे बोलना, तो कॉस अल्फा तो अपनी जगह आ जाएगा, और क्या भैया, और वन का इंटीग्रेशन टी प्लस साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, इसको बिल्कुल बाहर रखो। ये कॉट टी हो गया, कॉट टी का इंटीग्रल लॉग ऑफ साइन टी, याद करिए बेसिक था, प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दो, पता चल जाएगा। जल्दी करें। सीख, टी किसको बोला था हमने, एक्स माइनस अल्फा को, तो कॉस अल्फा इन द ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फा। टी की वैल्यू क्या आई थी बच्चे, बोला था ना एक्स माइनस अल्फा को टी, हाँ तो वैल्यू आपस नहीं करोगे, प्लस बी टाइम्स, बी का मतलब साइन अल्फा, सॉरी यार साइन अल्फा ये हो गया है ना, इनटू लॉग ऑफ कितना, साइन ऑफ टी की वैल्यू कितनी, एक्स माइनस अल्फा, प्लस कितना सी, सॉरी। अब हम उसको x चाहिए, तो cos अल्फा से अंदर मल्टीप्लाई कर, तो आ गया cos अल्फा इंटू एक्स। cos अल्फा इंटू अल्फा तो कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस अल्फा cos अल्फा, और कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट की जगह सी लिख देगा, कोई इशू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा का मल्टीपल कितना है, साइन अल्फा, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी cos अल्फा इंटू एक्स, ए की वैल्यू cos अल्फा, बी की वैल्यू साइन अल्फा। तो जिस ऑप्शन में cos अल्फा कॉमा साइन अल्फा लिखा होगा वही हमारा राइट आंसर माना जाएगा। लड़कियों बात समझ में आई कि नहीं आई, निकिता? जल्दी करो। कुछ नहीं, एक कंपोजिट फंक्शन दिखा क्वेश्चन में, वहीं से हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये रहेगा डिनोमिनेटर में तब तक क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। बाकी आप समझदार हो ही कैसे किया गया। लड़कियों कर पाई कि नहीं? अच्छा सुनो, ऐसे ही क्वेश्चन एक बार 2008 में आया है, अपनी बुकलेट का 5वां क्वेश्चन। करूं, देखिए डिट्टो यही क्वेश्चन 2005 में आया है, कराता हूं आपसे। 2008 में, सॉरी ये तो 2004 में आया था। देखते हैं कौन कर पाता है। क्वेश्चन दूं, द वैल्यू ऑफ √2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 का dx इज, वैसे ही क्वेश्चन है कि नहीं लड़कियों, x माइनस पाई बाई 4 को t बोलो, मैथ्स लगाओ। पहला ऑप्शन लिखे देता हूं, पहला ऑप्शन आया x प्लस लॉग ऑफ, सॉरी लॉग ऑफ कॉस ऑफ x माइनस पाई बाई 4, पता ही ये नहीं आएगा, प्लस सी, ऐसे ही ऑप्शन दे रहा है। कर डालो फटाफट, कर लोगे? डिट्टो वही क्वेश्चन है, x माइनस पाई बाई 4 को t बोलना, ये 2008 का क्वेश्चन है। कहां दम है भाई किसी क्वेश्चन? इससे पहले वाला 2004 का क्वेश्चन था। रूल क्या है कि कंपोजिट फंक्शन है, नहीं हो रहा अंदर वाले को t बोलो, जरूर होगा। अच्छा चलिए, अगला क्वेश्चन करें।
लड़कियों करके बताओ क्या रिजल्ट आया। इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं भाई, बहुत ही कम, 11 ही क्वेश्चन दिए हैं बस। एडवांस में भी 5 क्वेश्चन दिए हैं, 11 5 16, 16 प्रैक्टिस कमजोर हो जाएगी। और प्रैक्टिस कराऊंगा भाई, टेंशन मत लेना। बाकी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करिए। अच्छा भाई चलो देखो, एक क्वेश्चन और देता हूं, थोड़ा ट्रिकी है, देखते हैं कौन करता है। 2012 क्वेश्चन देखिए, लड़कियों कर लोगी कि नहीं गर्ल्स? हाँ सर। कर लोगी ना? हाँ। चल ठीक। अब 2012 क्वेश्चन देखिए हैं, 2012 क्वेश्चन है, लिखो 5 टाइम्स 10x अपॉन 10x माइनस 2 का dx। बोलता है ये आएगा x प्लस a टाइम्स लॉग ऑफ साइन x माइनस 2 cos x प्लस k, मतलब कांस्टेंट। देन a इक्वल टू, a की वैल्यू क्या होगी? पहला ऑप्शन -1, -2, 1 और 2। बताइए, ऐसे तो ये हमसे क्वेश्चन होगा नहीं 10 10 के फॉर्म में, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों हो जाएगा? नहीं होगा भाई। तो सुन लो, अगर ऊपर साइन कॉस हो नीचे साइन कॉस हो तो क्वेश्चन हो जाएगा, बोलो ना भाई। तो क्यों ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि रिजल्ट भी साइन कॉस दोनों के फॉर्म में है। गौर करिए, यहां से आइडिया आएगा। चलिए देखें, तुरंत मैंने ऑप्शन देखते ही अपने मैथ्स लगाना शुरू किया, साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो tan को साइन अपान कॉस लिखा, देखना मैं एक स्टेप बैक कर दूंगा। नीचे को भी साइन अपान कॉस लिखा तो साइन x माइनस 2 कॉस x हो जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा। अब ये तो बता ही चुका हूं कि ऊपर साइन कॉस हो नीचे साइन कॉस हो तो क्या करते हैं, याद करना, न्यूमरेटर को लेट कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी कराया होगा। कितना? a टाइम्स डिनोमिनेटर, याद तो करो बच्चे, साइन x माइनस 2 कॉस x, देखना ऐसे क्वेश्चन कराए होंगे। प्लस b टाइम्स, ऊपर भी साइन कॉस लड़की नीचे भी साइन कॉस, तो कैसे करते हैं, समझी गए होगे। ऐसा क्वेश्चन भी कराया होगा मैंने, 2 क्वेश्चन कराएंगे मिनिमम। न्यूमरेटर को मान लेते हैं a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो प्लस का 2 साइन x प्लस का b। अब a b c की वैल्यू, सॉरी, अब a b c की वैल्यू कैसे निकालें, तो उसके लिए बताया था कि साइन x का कॉफिशिएंट कंपेयर करना, cos x का कॉफिशिएंट कंपेयर करना, कांस्टेंट टर्म कंपेयर करना। तो देख भाई, कांस्टेंट टर्म ना लेफ्ट में है, राइट में तो एक ही जगह, तो c तो 0 आ गया, उसका तो गेम ही ओवर हो गया। साइन x का मल्टीपल इधर कितना है बच्चे, लेफ्ट में तो 5, राइट में क्या है, पहले से a मिलेगा, दूसरे से कितना मिलेगा 2b। ओके, कॉस का मल्टीपल लेफ्ट में तो है ही नहीं तो 0, राइट में पहले से -2a और प्लस दूसरे से कितना b। क्या दिक्कत है, पहली वाली इक्वेशन में, सुन ले, पहली वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देना बराबर, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ऐड कर देना, b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू यहां डाल देना, a की वैल्यू आ जाएगी। मैं क्वेश्चन खत्म करता हूं, आप देखें, a और b की वैल्यू आ जाएगी लड़के, फिर इससे डिवाइड करेंगे, जैसे इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा,
तो 1 a की वैल्यू देख भाई कितनी आ रही है, a की वैल्यू चेक कर बच्चे, जल्दी देखिए a और b की वैल्यू क्या आएगी। मैं ही करूं, चल देख, इसमें पहली वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर हो गया 10, उधर कितना हो गया 2a प्लस 4b बराबर है, दोनों को ऐड कर दिया तो 2a से 2a गायब हो गया, ऐड कर दिया ना, तो 5b इक्वल टू 10, तो b की वैल्यू आ गई 5, सॉरी b की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू यहां 2 डाली तो a की वैल्यू आ गई 1, समझा कि नहीं रे, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, गेम ओवर। c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 0। अब डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तब इंटीग्रेट करेंगे, तो ये कट गया, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, नीचे d, इसका डेरिवेटिव कहां लिखा है, ऊपर ये लिखा है, तो 1 अपॉन टी का मतलब लॉग ऑफ टी, तो इसका मल्टीपल कितना आएगा, a की वैल्यू यहां पर 2 टाइम्स आ जाएगा, देयरफॉर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा प्रज्ञेश की नहीं रे, प्रज्ञेश? हाँ सर। हाँ समझता है, दिमाग खराब किए। और हाँ क्वेश्चन सर। 2013 का क्वेश्चन देखिए, देखिए जल्दी करो, दो 2013 का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बाकी कल कराऊंगा भाई, प्रैक्टिस के लिए किसी बुक से करो, कोई टेंशन नहीं। हटाऊं, हटाया, कौनो चला गया एक आधा, बहुत बच्चे वाले बदमाश हैं, करेंसी निकता ज्योति तो लगता है पढ़ने नहीं आती, बेवकूफी। देखें 2013 क्वेश्चन बोलता है कि इफ, समझना ये अच्छा क्वेश्चन है लेकिन 1% दम नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर दम होगी तो, इफ fx dx इक्वल टू, बोलता है साई एक्स, इसका इंटीग्रेशन साई एक्स है, फिर बोला इसने देन, चल वैल्यू बता, x की पावर 5 f ऑफ x क्यूब का dx। एक ऑप्शन लिखे देता हूं, पहला ऑप्शन है 1/3 x क्यूब इंटू साई ऑफ x क्यूब माइनस 1/3 x स्क्वायर इंटू साई ऑफ x क्यूब का dx। ऐसे ऐसे ही 4 ऑप्शन दे रहा है, 1 2 3 4, चारों नहीं लिखूंगा, मतलब इसके इंटीग्रल को साई एक्स के फॉर्म में लिखना है, इसके इंटीग्रल, जबकि हमें क्या पता है, सिर्फ हम fx dx को साई एक्स लिख सकते हैं। हाँ मतलब इसका ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ft dt लिखा है तो उसको आप साई t भी लिख सकते हो, बस इतना कर सकते हो। आगे बढ़े महाराज, तो इस यहां पर मैथ्स लगाने तो इतना आसान है भी नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अपना यहां भी छुपा हुआ बैठा है कि f ऑफ x क्यूब तो कंपोजिट फंक्शन है, f ऑफ x फंक्शन होता है, तो x की जगह पर क्या डाला, x क्यूब। तो पहले बोला था जब भी कंपोजिट फंक्शन आए तो क्वेश्चन को चलाने के लिए क्या करना, अंदर वाले को t बोल देना, चलो बोल दिया, मैथ्स लगाओ, तो 3x स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt आ गई, यानी कि dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt बाई 3x स्क्वायर आ गई। जल्दी करते रहो मेरे साथ साथ, टाइम नहीं, ऊपर वाले को हटा दी, fx dx की वैल्यू साई x, सिर्फ यही पता है। अच्छा तो चले वैल्यू पुटअप करें, x की पावर 5 अपनी जगह, इसको हम t बोल ही चुके हैं, dx की वैल्यू dt अपॉन 3x स्क्वायर आई चुकी, 1/3 को बाहर कर x स्क्वायर हो गया,
एक्स क्यूब बचा, एक्स क्यूब को टी बोल ही चुका हूं, तो रिजल्ट आ गया 1/3 और एक्स क्यूब बचा तो टी इंटू एफ टी और क्या डी टी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रल बाई पार्ट लगाएंगे और इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, एफ टी डी टी ही तो पता है साई टी, तो इसको हम सेकंड फंक्शन बोलेंगे, एफ टी को, टी को पहला फंक्शन बोलेंगे, पहले फंक्शन को वैसे ही रखेंगे। करें क्वेश्चन, देखें 1/3 को तो बिल्कुल बाहर चलने दो, चलने दिया, तो पहले फंक्शन को ऐसे रखा, प्लीज फोकस करें, और एफ टी डी टी बचेगा, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, एफ टी का इंटीग्रेशन कितना बोला गया है, साई ऑफ टी माइनस टी को आप डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो 1 ही आएगा, साई ऑफ टी सॉरी एफ टी को आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना बचेगा, साई ऑफ टी बचेगा और dt, क्योंकि एफ टी का dt करना पड़ेगा ना भाई। यहां तक तो ठीक है, इसके आगे मैथ्स लग नहीं सकती क्योंकि एफ टी का हमें इंटीग्रेशन नहीं आता, तो t की वैल्यू यहीं डाल देना और ऑप्शन मैच करा लेना। t किसको बोला था, t बोला था एक्स क्यूब को, एक्स क्यूब इंटू साई ऑफ एक्स क्यूब माइनस t की वैल्यू है कितनी, साई ऑफ एक्स क्यूब, dt कितना है, dt की वैल्यू कितनी है 3x² dt, तो वैल्यू डाल दो 3x² dx। लड़कियों समझ में आया क्या, उल्टा गेम कर दिया, dt की वैल्यू 3x² dx। अब ऐसा ऑप्शन में हमें जरूर दिया होगा किसी ना किसी ऑप्शन में, वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। कॉन्सेप्ट कितने कमाल के हैं समझिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन में एक कंपोजिट फंक्शन दिखे और क्वेश्चन हमसे इजीली हैंडल ना हो रहा हो तो अंदर वाले को टी बोल देना, अगर तुम्हारे अंदर दम होगी तो क्वेश्चन जरूर होगा आपसे। बस आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी कल मिलते हैं भाई, हैं प्रैक्टिस करते रहें। जल्दी से इंडेफिनिट शुरू करूंगा, तब तक इंडेफिनिट हो जाने दो, जितना अच्छा इंडेफिनिट हो जाएगा ना, डेफिनेट, एरिया अंडर को, डिफरेंशियल इक्वेशन सब खत्म, क्लास ओवर।